दोस्तों, आप देख रहे हो अब तक लाइव मास्टर महावीर। आज हमारे साथ में हैं हल्का बारडा, ब्लॉक बारडा के सरपंच एसोसिएशन के प्रधान। क्या नाम है सर आपका? सुवेदार रामचंद्र। सुवेदार रामचंद्र फिलहाल में सरपंच हैं गांव उम्मरवास से। आज हरियाणा के अंदर एक विशेष, देसी भाषा में कहूं तो एक लफड़ा चला हुआ है। एक बहुत मोटी समस्या चली हुई है सरपंच और गवर्नमेंट के बीच में। दो कानून तुरंत जब पंचायत के इलेक्शन हुए तो उसके तुरंत बाद हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई, राइट टू रिकॉल और सरपंचों की लिमिट, यानी सरपंच कितनी लिमिट में खर्चा कर सकते हैं। पहले हरियाणा के अंदर सरपंचों की लिमिट 20 लाख रुपए रखी गई थी, लेकिन अभी तुरंत की हालिया सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सरपंचों की उस 20 लाख की लिमिट को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया। उसके बारे में सरपंच और हरियाणा सरकार में के बीच में एक समस्या पैदा हुई है। सरपंच संघर्ष कर रहे हैं, हरियाणा सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी के लिए आज हम बारडा ब्लॉक के एसोसिएशन के प्रधान से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि ये लफड़ा क्या है और कब खत्म होगा, इसमें समस्याएं क्या हैं। गवर्नमेंट सरपंचों को गलत बता रही है, सरपंच गवर्नमेंट को गलत बता रहे हैं। उसी के माध्यम से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं बारडा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान श्री रामचंद्र जी से। तो आइए मिलते हैं श्री रामचंद्र जी से। नमस्कार जी। नमस्कार सर, ये काफी दिनों से, जब से पंचायत के चुनाव हुए हैं, गवर्नमेंट और आपके बीच में ये सिस्टम बिगड़ा हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू हुआ था जी। 1994 में लागू हुआ। उस टाइम पे पूरे ऑल इंडिया में 1992 में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। उस पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायतों को प्रधानमंत्री के बाद 29 अधिकार पंचायतों को दिए थे, जो प्रधानमंत्री के पास ही होते थे, बीच में मुख्यमंत्री के पास भी नहीं होते थे जी। लेकिन बदकिस्मती से हरियाणा के मुख्यमंत्री उस टाइम पर चौधरी भजनलाल थे, जिन्होंने जो 29 अधिकारों जिस धारा 11 के तहत हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में थे, उनको हटा दिया। बाकी देश में पूरे 29 के 29 अधिकार पंचायतों के पास हैं। फिर उसके बाद 1998 में हरियाणा में सरकार बदली हुई, चौधरी बंसीलाल की सरकार चली गई और ओम प्रकाश जी चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने जी। उन्होंने उस 1994 का जो पंचायती राज अधिनियम था उसको भी तोड़ फोड़ करके कमजोर कर दिया। 2004 में सरकार बदली हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। इस दौरान बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए, लेकिन जैसे ही 2014 में खट्टर साहब की सरकार आई, फिर और कमजोर कर दिया गया उसको। और उस कमजोरी के ही कारण जो चुनाव हरियाणा पंचायत के 2015 में होने थे, वो 6 महीने लेट जनवरी 2016 में करवाए गए। दोबारा इन पंचायतों का टर्म खत्म होना था फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में चुनाव ना करवा करके 23 फरवरी 2021 को पंचायतों का जो पूरा चार्ज था वो प्रशासन के पास चला गया। प्रशासन के पास गया, उस समय भी 20 लाख रुपए एक सरपंच का अधिकार था 2005 से 2000। देखिए सर, क्या है कि हमारा जो संविधान है वो इतना लचीला है और इतना पावरफुल भी है कि हमारे देश के अंदर परिस्थितियां अलग अलग हैं। समय समय पर देश की परिस्थितियां बदलती हैं और उसी के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है। तो ये कोई नई बात तो नहीं है कि हरियाणा सरकार ने इस नियम को बदला है। इसमें 2 कानून ये लेके आए, राइट टू रिकॉल और एक आपकी यानी सरपंचों की लिमिट। आपकी मेन समस्या कहां है? राइट टू रिकॉल पे समस्या है या लिमिट पे समस्या है?
हमारी मेन समस्या की बारे में ही बात कर रहा था मैं। 23 फरवरी 2021 को पंचायतें भंग कर दी गई और वो चार्ज ले लिया प्रशासन ने। उस पीरियड में जब सीआईडी की रिपोर्ट ये जाने लगी कि प्रशासन ने पूरा पैसा गबन कर दिया है, कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा है, पंचायतों के चुनाव कर दे रहा हूं कि जो आदमी चोर है वो चाहे कोई सरपंच हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई संतरी हो, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। चलो ठीक है। एक इस सरकार ने तुरंत जो कानून जब ये लेके आई और सरपंचों ने इसका विरोध किया तो तुरंत एक ही शब्द क्यों कहा कि सरपंच चोर है? ये सरकार से पूछिए आप। सरपंच आप क्या सोचते? मैं ये सोच रहा हूं ये प्योर राजनीति है और प्रदेश को चुनाव के लिए विभाजित करने की एक प्री प्लान है। दिमाग में कहीं सरकार के ये आ गया कि सरपंच जो है हरियाणा सरकार के खिलाफ चुने गए सारे। भाई आप तो तुरंत बन के आए थे, नए सदस्य थे, आपने कोई काम नहीं किया, आपके पास कोई ग्रांट नहीं आई। उससे पहले सरपंचों को ये कह देना कि सरपंच चोर हैं, ये कौन सा शीशा है गवर्नमेंट के पास में? उसी शीशे की मैं बता रहा हूं। सरपंच से मंत्री जी सीधे कमीशन नहीं मांग सकता। अभी टेंडर डाउन छूटेंगे, ये टेंडर की प्लान है, टेंडर डाउन छूटेंगे 10% कमीशन लेंगे। ठेकेदार से ले सकते हैं, सरपंच से अगर लेंगे तो वो बदनाम हो जाएंगे। ये पहली प्लान है। मेरी दूसरी बात जो है, जहां पे मैं पहुंच रहा था वो बीच में छूट गई थी। 23 फरवरी 2021 के और 12 नवंबर 2023 के बीच 22 के बीच में लगभग 2.25 साल, 1 साल और 10 महीने का समय है। सरकार ने 20 लाख, जिस टाइम पे प्रशासन के पास चार्ज गया 20 लाख रुपए पावर थी सरपंच की, लेकिन सरकार के पास सीआईडी रिपोर्ट जाने लगी कि भाई ये प्रशासन खा रहा है पैसे। फिर उन्होंने उसको 2 लाख रुपए किया और 2 लाख की वो प्रशासन के लिए किया गया था। फिर भी मेरे बारडा ब्लॉक में 9 पंचायत ऐसी हैं जिसके 2 करोड़ रुपए गबन हुए और उसकी जांच अभी चल रही है। एसआईटी गठित है। कल खट्टर साहब ने एक आरोप आपके ऊपर और लगाया कि हमारे साथ में करीबन 1600 सरपंच ऐसे हैं जो अपने गांव का कार्य कर रहे हैं। यदि खट्टर साहब अब जो विरोध कर रहे हैं वो विपक्षी दलों के कुछ लोग हैं, ये सरपंच नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? कहीं अगर 6240 सरपंच हरियाणा के सारे ही तो विपक्षी नहीं है, और यदि सारे ही विपक्षी हैं तो उनके लिए बहुत बुरी खतरे की घंटी है। चलो दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर 31 तारीख यानी मार्च तक हमने जो ग्रांट दी है, सरपंच उस पेमेंट को गांव में नहीं लगाते हैं, गांव का विकास कार्य नहीं करवाते हैं, तो हम उस पैसे को उन सरपंचों को दे देंगे जो अपने गांव का कार्य करवा रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहिए? मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि अगर राजा, हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा की प्रजा का राजा है जी, और कोई राजा यदि अहंकारी हो जाता है तो उसका परिणाम रावण जैसा होता है। जो पैसे अभी तो दिए ही नहीं है खातों में, जो बोल रहे हैं हमने दे दिए हैं, वो सिर्फ घोषणा की है, खातों में आए ही नहीं है। दूसरी बात, अगर 11 लाख 11.5 लाख रुपए मेरे गांव को मिले, 11.5 लाख रुपए तो मार्च तक मैं 2-2 लाख में ही खर्च कर दूंगा। ये सरकार गलतफहमी में ना रहे। हम 5 साल के लिए सरपंच हैं और 5 साल काम करने वाले के लिए बहुत होता है। हमारी और उस अपने मंत्री की जो हमने शपथ ली थी और उससे दूसरे दिन उसने घोषणा कर दी थी कि सरपंच चोर है। कोई अच्छा, हरियाणा के कुछ सरपंचों ने, मैं ये नहीं कहूंगा सभी, कुछ सरपंचों ने ऑन स्टेज कुछ ऐसे तथ्य दिए हैं, ऐसे भाषण किए हैं कि मैं तो 1.5 करोड़ रुपए लगा के सरपंच बनाऊं, मैंने 5 किले बेच दिए सरपंची के लिए। ये हमने मंत्री जी देवेंद्र बबली के मुंह से सुना है ऑन स्टेज। नहीं सर, मैंने सुना है एक सरपंच माइक के ऊपर बोल रहा है कि मैंने इलेक्शन में 1.5 करोड़ रुपया लगवाया। हो सकता है, अभी पार्षद बने हैं। नहीं, क्या वो 1.5 करोड़ रुपए वो सरपंच गवर्नमेंट से चाहता है? यानी वो ग्रांट आए 1.5 करोड़ की और उससे पूरा करे?
नहीं, ये कब कहा उसने? बिल्कुल ऑन स्टेज, नहीं ऑन स्टेज उसने ऑन स्टेज कह दिया होगा। ये कोई बुरी बात नहीं है। चुनाव में पैसे लगते हैं और जो एमएलए, सुनो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने इलेक्शन से पहले सामूहिक काम के लिए 1.5 करोड़ रुपए लगाए। उन्होंने ये कहा कि मैं 1.5 करोड़ रुपए लगा के सरपंच बना हूँ। गाँव में लगाया ना विकास। मान लिया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। या तो उनका बोलने का तरीका गलत था, हो सकता है उनके समझ में नहीं आई हो बात, लेकिन मैं भी तो इसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। कौन सा विधानसभा का चुनाव है जो 15-10 हजार में हो जाता है? नहीं, कोई नहीं होता। किस गांव का सरपंच का चुनाव है जो 2-4 हजार में हो जाता है? देखिए, खर्चे का काम है, वहां पे खर्चा होगा। देखिए सर, ऐसा है, सबसे पहली बात तो खर्चे पे हम आते हैं, चाहे वो सरपंची का इलेक्शन है, एमएलए का इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन है। खर्चा क्यों लगाते हैं? मेन कारण तो यह है कि खर्चा लगाते क्यों है। एक एमएलए चुनाव लड़ रहा है, सरपंच को छोड़िए, एक एमएलए चुनाव लड़ रहा है, वो खर्चा लगा रहा है, तो क्यों लगा रहा है? उसके कारण को ढूंढिए, उसके बारे में बताइए। नहीं, इसके 2-3 कारण है। कोई अगले की समझने वाले की वो किस तरह समझता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। इसका एक ये भी कारण है, देखिए सर, कि किसी आदमी की सुनो, किसी आदमी की इच्छा है कि मैं सरपंच बनूं, वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चुनाव लड़ता है। जनता जब उसको पसंद करती है तो उसको वो चुनाव जीत जाता है। और यही इनका भी है। एमएलए है, बार बार हारते हैं, फिर क्यों बार बार वो करते हैं? प्रधान जी, अगर मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहूं तो सच्चाई कुछ और है। चाहे वो सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, हिंदुस्तान में राजनीति का सिस्टम अलग है। खर्चा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? अपने स्वार्थ के लिए लगाते हैं। ये आपकी सोच हो सकती है, मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। वो विधानसभा लोकसभा के चुनाव की आप वो उसमें भी वो भी तो लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? नहीं, तो ये बात भी सही नहीं है कि सांसद और एमएलए सारे बेईमान हो, ऐसा भी मैं ये नहीं कह रहा कि बेईमान नहीं, बेईमान शब्द मैं नहीं कहूंगा। उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ अवश्य होता है। नहीं, चाहे भाई मेरा स्वार्थ हो गया कि मैं सरपंच बनना चाहता हूँ, मेरी ललक थी, वो सही बात है, वो आपकी सही बात। उसको इससे जोड़ेंगे आप भ्रष्टाचार से, तो उससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्ट हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि स्वार्थ का मतलब होता है कुछ व्यक्ति अपने आप को पॉपुलर रखने के लिए लगाते हैं। एक अपने देसी भाषा में अगर बोले चौधर, बिल्कुल, एक उसका मतलब ये नहीं है कि वो लूट खसोट के लिए बन रहा है। एक राइट टू रिकॉल के बारे में आपका सवाल था। हाँ जी सर। राइट टू रिकॉल पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि राइट टू रिकॉल एक प्रशंसनीय निर्णय है, लेकिन यदि मैं दूसरे से उम्मीद करता हूँ उस चीज की, तो वो मुझे खुद के ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। यानी वो मुख्यमंत्री अच्छा लगता अगर वो विधायक के ऊपर भी राइट टू रिकॉल लेकर के आता। सही बात है। हाँ, वो प्रधानमंत्री अच्छा लगता अगर वो सांसद के ऊपर भी राइट टू रिकॉल लेकर के आता। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि सरपंच के ऊपर राइट टू रिकॉल लाने से पहले एमएलए के ऊपर लगाई जाती, बिल्कुल एमपी के ऊपर लगाई जाती। ये तानाशाही, आपकी बात को हम समर्थन करते हैं। इसमें जैसे एजुकेशन की लगाई थी 2016 में उन्होंने जी कि भाई पढ़ा लिखा मेंबर और पढ़ा लिखा सरपंच ही है, लेकिन विधायक पढ़ा लिखा नहीं हो तो चलेगा। बिल्कुल, हम इससे तानाशाही होता है, ये कोई फैसला नहीं होता। भाई साहब, आप देख रहे थे अब तक लाइव, प्रधान जी ने 2 पॉइंट जो रखे लास्ट में, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनके साथ हैं। राइट टू रिकॉल किसी सरपंच या मेंबर के ऊपर लगाने से पहले एमएलए के ऊपर भी होना चाहिए, एमपी के ऊपर भी होना चाहिए। दूसरा इनका पॉइंट था एजुकेशन का। एक मेंबर जो है, वार्ड का मेंबर एक नॉर्मली इंसान होता है, कोई विशेष राजनीति की बात नहीं होती, वो पढ़ा लिखा यानी मैट्रिक पास होना चाहिए। लेकिन एमएलए अनपढ़ हो सकता है, मुख्यमंत्री अनपढ़ हो सकता है, प्रधानमंत्री अनपढ़ हो सकता है। ये बिल्कुल ही गलत कानून है, हम इसके समर्थन में। बाकी इन्होंने जो विचार रखे वो इनके निजी विचार थे, उसके बारे में ये जाने, सरकार जाने या पब्लिक जाने। इसी के साथ में अब तक लाइव मास्टर महावीर यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी देशवासियों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।